अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। जमात शशम के लिए हमारा आज का मौजू है चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए। मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अली ताज। आइए हम मुसन्निफ़ का तारुफ बयान करें। नाम उनका सैयद इम्तियाज़ अली ताज है। वो लाहौर में पैदा हुए। उनकी तारीख़ पैदाइश सन 1900 ईस्वी है और तारीख़ वफ़ात 1970 है। अंग्रेज़ी हुकूमत ने उन्हें सर का खिताब दिया। उनकी मजमूआ मज़ामीन चचा छक्कन है। उन्हें बहुत सारे इदारे और अकेडमियों से एज़ाज़ात नवाजे गए। सैयद इम्तियाज़ अली ताज एक ड्रामा निगार की हैसियत से मशहूर और मकबूल हुए। इम्तियाज़ अली ताज का नाम उर्दू अदब में शोहरत का हामिल है। खुसूसी मकासद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इम्तियाज़ अली ताज के मज़ाहिया अंदाज़ तहरीर से रोशनास हो सकेंगे, नए अल्फाज का ज़ख़ीरा हासिल कर सकेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 है। चची एक बार नहीं 20 मरतबा चचा छक्कन से कह चुकी हैं कि तुम्हारा जो जी चाहे किया करो, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल ना दिया करो। आप भी हलकान होते हो, हलकान कहते हैं थका मांदा, दूसरों को भी हलकान करते हो। चचा इस कदर नाशनासी से खिंच जाते और चढ़ कर कहते भला साहिब कान हुए, फिर कभी आपके काम में दखल दिया तो जो चोर की सज़ा वो हमारी, लेकिन दखल दर माकूलात कहते हैं किसी मामले में मुदाखलत करना। उन्हें कुछ ऐसा लाइलाज मर्ज है कि जहाँ कोई मौका मिला फिर लंगोट कस तैयार हर वक्त हाजिर होना। आज ही दोपहर को सुनिए, चच्ची का जी अच्छा ना था, गला आ गया था, उसकी वजह से हल्की हल्की हरारत भी थी। मुंह सर पर लपेटे दालान यानी सहन में पड़ी थी कि धोबन कपड़े लेने आ गई। चच्ची ने कहा बरेठन यानी बरेठन कहते हैं धोबन को, आज तो मेरा जी अच्छा नहीं, कल या परसों आ जाइए तो मैले कपड़े दे दूंगी। धोबन बोली बीवी जी, बरेठा आज रात भट्टी, धोबियों का चूल्हा जिसमें कपड़े भाप में लगाता है। कपड़े मिल जाते तो 8वें दिन में दे जाती, नहीं तो वही 10-15 दिन लग जाएंगे। चच्ची ने कहा अब जो सो हो, मुझ में तो उठकर कपड़े देने की हिम्मत नहीं। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ये बता रहे हैं कि चचा छक्कन हर किसी के मामलात में दखल दिया करते थे। चच्ची उन्हें हर काम से दूर रखती थी और वो हर बार ये कहते थे कि आप किसी के काम में दखल नहीं देंगे, लेकिन उन्हें ऐसी बीमारी थी कि वो दूसरे के मामलात में दखल दिए बगैर नहीं रह सकते थे। एक दिन धोबन कपड़े लेने आई तो चच्ची की तबीयत नासाज थी। उन्होंने धोबन को कपड़े देने से मना कर दिया। पैराग्राफ नंबर 2 है। चचा छक्कन परले दालान में बैठे मियाँ मिट्टू को सबक पढ़ा रहे थे। कहीं चच्ची की बात सुन पाई। उन्हें ऐसे मौके अल्लाह दे, झट उधर आ पहुँचे, झट फौरन बोले क्या बात है, कपड़े देने हैं? धोबन को हम दिए देते हैं। चच्ची बोली ए खुदा के लिए तुम रहने दो, हलकम डालोगे, हलकम हंगामा मचाओगे सारे घर में, पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं। चचा कब रुकने वाले हैं भला? बोले वाह कोई बात है, ये ऐसा काम है ये क्या, अभी निपटा देते हैं। चचा जो है वो फौरन आ गए और उन्होंने कहा कि ये कोई काम है, मैं अभी धोबन को कपड़े दे देता हूँ। चच्ची बड़बड़ाती हुई करवट ले पड़ी रही और चचा चले धोबन को कपड़े देने। ना किसी से ये पूछा कि किसके कपड़े कहाँ पड़े हैं, खुद ही घर के जाले लेने शुरू कर दिए। जाले लेने तलाशी, जो कपड़ा नजर आया खुद ही आंखों के सामने तान कर परखा, ये नीचे फैलाकर देख लिया। कमबख्त पता भी तो नहीं चलता कि कपड़े पहनने का कपड़ा है या झाड़न बन चुका है। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, कहीं झुककर चारपाई के नीचे झांका, कहीं एड़ियाँ उठाकर अलमारी के ऊपर नजर डाली। मालूम होता था आज चच्चा ने कसम खा ली है कि जो काम होगा आप ही करेंगे, लेकिन आखिर कब तक। कपड़ों की तलाश में असबाब की कोठरी में गए थे। 5 मिनट में अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। लीजिए साहब। हस्बे मामूल सारा घर चचा मियाँ के गिर्द जमा हो गया और आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने अहकाम। अब खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो, जमा करो मैले कपड़े। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि चचा छक्कन जब चच्ची की ये बात सुनी तो फ़ौरन ही आ गए और कहा कि कपड़े ही तो देना है, धोबन को मैं देता हूँ। चच्ची ने फ़ौरन कहा तुम तो रहने दो, पूरे घर में हंगामा मचा दोगी। लेकिन चचा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सबको अपने अहकाम बताना शुरू कर दिए और घर में एक हंगामा मच गया और चचा ने सबको को कहा कि कपड़े जमा कर लो और धोने को दो, तो रह ना जाए कोई। एक एक कोना देख लीजिए, दालान में ढेर लगा दो सबका। बंधु तू हमारे कमरे में से मैले कपड़े समेट ला और सुनना वो छट्टन या बन्नू का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा है, परसों कमरे के जाले उतारे थे हमने, वो भी खोलता लाइयो। और देख एक बनियान हमारा आतिशदान में रखा है, बूट पोछे थे इससे, वो भी लेते आना। जा भाग कर जा। अमामी तू बच्चों के कपड़े जमा कर हर कोने और ताक को देख लीजिए। भैया बदमाश कपड़े रखने को नई से नई जगह निकालते हैं। यहाँ पर ताक, दीवार में बना हुआ टाट, आतिशदान, अंगीठी। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ मज़ाहिया अंदाज अपनाते हुए कहते हैं कि चचा ने सबको मैले कपड़े जमा करने कहा और उन्होंने बंधु से कहा कि बन्नू का एक कुर्ता है जो कि जाले साफ करने के लिए बांस पर लपेटा था, वो भी ले आना। और उन्होंने कहा कि एक बनियान भी आतिशदान में पड़ा होगा, हमने बूट यानी जूते पोंछ कर वहीं फेंक दिया था, वो भी लेते आना।
नौकर रवाना हुए तो बच्चों की बारी आ गई। कहाँ गए ये सब के सब? ओ छट्टन, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए आपकी सूरत। अरे ये क्या हाल बनाया है? कोयलों में कहाँ जा घुसा था? उतार अपने कपड़े, नए कपड़े फिर मिलेंगे। पहले मैले कपड़े यहाँ ला कर रखो। और ये बन्नू किधर गई? मैं कहता हूँ आखिर ये मर्ज क्या हो गया है तुम लोगों को? जहाँ काम की सूरत देखी खिसक जाने की ठहरा ली। चलो अंदर, एक कागज़ और पेंसिल ला कर दो हमें। आखिर लिखे भी जाएंगे कपड़े या नहीं? लल्लू, तुम बिस्तरों में से मैली चादरें और तकियों के गिलाफ निकाल लाओ। गर्ज एक 5 मिनट में घर की यह हालत हो गई, गोया आंख मचोली खेली जा रही है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा है, कोई कोने झांक फिर रहा है। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ कह रहे हैं कि नौकर को भेजकर वो बच्चों की तरफ आए और छट्टन से कहा, कोयले में जा घुसा था क्या? अपने कपड़े उतार। और फिर कागज़ और पेंसिल मंगवाई ताकि लिखे कि कितने कपड़े और चादरें धोबन को धोने के लिए दिए गए हैं। गर्ज थोड़ी देर में घर की हालत अब से अबतर हो गई। हर कोई इधर उधर भाग रहा था, एक हंगामा मचा था। पैराग्राफ नंबर 4 है। किसी ने लपटे हुए बिस्तर से कुश्ती शुरू कर रखी है। कोई कपड़े उतार तौलिया लपेटे भागा जा रहा है। साथ साथ चचा के नारे भी सुनने में आ रहे हैं। सबके हाथ पांव फूल रहे हैं, सिटी गुम है, टकरें लग रही हैं। कोई आध घंटे की मेहनत से सारे कपड़े दालान में जमा हुए। नौकर और बच्चे कपड़ों के ढेर के गिर्द दायरा बंधे खड़े हैं। सूरतें सबकी ऐसी हैं गोया सवांग भर रखा है। किसी के मुंह पर मिट्टी पड़ी है, किसी के बाल मटियाले हो रहे हैं, किसी के कपड़ों पर जाले लगे हुए हैं। चचा चारपाई पर बैठे एक एक कपड़े का मुआयना फरमा रहे हैं। हर कपड़े को उंगली के सिरों से उठाकर देखते हैं। कभी धोबन को डांटते हैं कि खबरदार, जो एक दाग भी बाकी रहा। कहीं बीच में वो बनियान भी हाथ आ गया जिससे आपने बूट पोछे थे। ख्याल न रहा कि ये अपनी ही कार्रवाई है, बरस पड़े। अब देखो तो इसकी हालत, ये इंसानों का बरता हुआ मालूम होता है। अल्लाह जाने बदतहजीब कहाँ कहाँ दाग अच्छी तरह देखने से चचा को याद आ गया कि ये बनियान उनके अपने कमरे के आतिशदान में से बरामद हुआ होगा। चुनांचा फ़ौरन कपड़ों में मिला दिया और इरशाद हुआ, चलो अब जो है सो है, लो अब कपड़ों को अलग अलग करो, कौन सा कपड़ा किसका है। 10 हाथ कपड़े अलग अलग करने में मसरूफ़ हो गए। हर एक को अपनी कारगुजारी दिखाने का मौका मिला। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ हमें ये बता रहे हैं कि चचा छक्कन जब उन्होंने कपड़ा जमा करना शुरू किया तो आधे घंटे की मेहनत से कपड़े जमा हो गए और नौकर और बच्चे सब दायरा बनाकर खड़े हो गए। सबकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। किसी की सूरत ऐसी हो गई जैसे भेस बदल लिया हो। सवांग भरना, भेस बदलना। तो किसी के बाल मिट्टी में से भर गए। गर्ज हर किसी की हालत बिगड़ चुकी थी। चचा चारपाई पर बैठकर कपड़ों का जायज़ा लेते हैं और साथ साथ धोबन को भी डांटते हैं कि खबरदार, जो अब एक भी दाग रहा। बीच में वो बनियान भी हाथ आ गया जिससे चचा ने बूट पोंछा था, वो उन्होंने जल्दी से कपड़ों में मिला दिया। सारे बच्चे मिलकर कपड़ों को अलग अलग करने लगे और अपनी कारगुजारी दिखाने लगे। धोबन चीख रही है, ए मियाँ जाने दो, ए भाई रहने दो, मैं अभी आप अलग अलग कर दूंगी। मगर बच्चे कहाँ सुनते हैं। कोई कहता है ये मेरी कमीज़ है, कोई कहता है तुम्हारी कहाँ से आई, ये तो मेरी है। किसी का कोट पर झगड़ा है, किसी का वास्कट पर, कोई कुर्ते की एक आस्तीन खींच रहा है, कोई दूसरी, किसी के पजामे के पाइचों पर रस्साकशी मतलब खींचतान हो रही है। कपड़े चरर चरर फट रहे हैं। चचा सबके कारनामों की फहरिस्त बनाने में मशगूल हैं। बीच में सर उठा कर डांटते भी जा रहे हैं। फाड़ दिया ना अब के बनाने को कहिए कोई नया कपड़ा जो टाट के कपड़े ना बना कर दिए हों। चले जाओ सब यहाँ से, हम अकेले सब काम कर लेंगे। धोबन चीखती रही। वो बार बार सबको मना कर रही थी लेकिन बच्चे लड़ रहे थे। मेरी कमीज़ है, कोई कहता ये मेरी कमीज़ है, कोई वास कोट पर लड़ता। इस तरह कपड़े चरर चरर फट रहे थे। लेकिन चचा फहरिस्त बनाने में मसरूफ़ थे और बच्चों को डांट रहे थे कि अब अगर कपड़े बनाने की फरमाइश की तो टाट की कपड़े बना कर दूंगा, यानी बोरी की। और गुस्से में बच्चों को डांट रहे थे। बच्चों और नौकरों का काफिला रुखसत हुआ और धोबन के साथ मिलकर फहरिस्त बननी शुरू हुई। उसे हिदायत दी गई कि देख, हम पूरी फहरिस्त बनाएंगे कपड़ों की। सबके कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे और साथ ही बताना होगा कि इतने कपड़े गर्म है, इतने रेशमी, इतने सूती। धोबन बोली, यूं ही तो हमेशा लिखे जाते हैं। चचा को अपनी इस काबिल कदर तजवीज़ की दाद ना मिली तो आप धोबन से चिढ़ गए। पगली कहीं की, हर रोज़ तो घर में हुल्लड़ मचा रहता है कि उसकी कमीज़ बदल गई, उसका पजामा नहीं मिलता, और कहती है यूं ही लिखे जाते हैं कपड़े। यूं किसी को लिखना आता तो ये रोज़ रोज़ की झिकझिक क्यों हुआ करती। धोबन चुपकी हो रही। कपड़े गिनने शुरू कर दिए पर अब पहले ही कपड़े पर नई बहस छिड़ गई। धोबन कहे कि कमीज़ छट्टन मियाँ की है। बच्चों और नौकरों को रवाना करने के बाद वो धोबन के साथ फहरिस्त बनाने लगे और हर कपड़े की अलग अलग फहरिस्त बनाने लगे। धोबन ने उनकी इस तजवीज़ पर उनकी तारीफ नहीं की तो चचा चिढ़ गए और कहने लगे, जभी तो हर रोज़ घर में हंगामा मचा रहता है, किसी की कमीज़ नहीं मिलती तो किसी का पजामा। धोबन खामोश हो गई और एक कमीज़ पर बहस छिड़ गई। पैराग्राफ नंबर 6 है। चचा मिसर है कि नहीं बन्नों की। धोबन कहती, मियाँ क्या पहली बार कपड़े ले जा रही हूँ, इतनी भी पहचान नहीं मुझको। चचा कहते, कपड़े बाजार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं हम,
रोज़ बच्चों को पहनते हुए देखते हैं हम, और पहचान तुझे होगी। शहादत के लिए बंदू को बुलवाया गया। चचा ने उससे पूछा, ये कमीज़ बन्नू की है ना? बंदू की क्या मिजाल कि मियाँ की तरदीद करे। डरता डरता बोला, मालूम तो कुछ उन्हीं की सी होती है, पर आप ही ठीक ठीक बताएंगी। बन्नू की तलबी हुई, वो आते ही बोली, वाह, ये फटी पुरानी कमीज़ मेरी क्यों होती? छट्टन ही की होगी। धोबन को चचा के मिजाज की कैफियत क्या मालूम, कह बैठी, मैं ना कहती थी चचा को आग लग गई, औलिया की बच्ची है ना, ये तो इन्हें क्या क्यों ना मालूम होगा। मुँह फट बदतमीज़ कहीं की, दूसरा धोबी रख लूँगा। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ कह रहे हैं कि चचा और धोबन बहस में लगे थे, तो चचा ने गवाही देने बंदू को बुलवाया, लेकिन वो चचा की बात की तरदीद नहीं कर सकता था। उसने कहा कि ये बात खुद बन्नू से पूछ लें। जब बन्नू को बुलाया गया तो पता चला वो कमीज़ छट्टन ही की थी। धोबन फ़ौरन बोली कि मैं ठीक कह रही थी, बस क्या था चचा आग बगोला हो गए। कहने लगे, हाँ तो औलिया की बच्ची है और हम झूठे, बदतमीज़ कहीं की, मैं दूसरा धोबी रख लूँगा। कामिल 1 घंटे के बाद कहीं फ़हरिस्त बनकर तैयार हुई। अब जनाब इधर धोबन से कहा गया कि तू सबके कपड़े गिन। फ़हरिस्त की मिज़ान मिलानी शुरू की। धोबन गिनती है तो 59 अदद बनते हैं। चचा अपनी मिज़ान मिलाते हैं तो 61 कपड़े होते हैं। धोबन बार बार कहती है, मियाँ ठीक तरह जोड़ो, 59 ही हैं, पर चचा हैं कि बिगड़े जा रहे हैं, तेरा जोड़ना ठीक और हमारा जोड़ना गलत हो गया, जाहिल कहीं की। धोबन गरीब बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। आखिर नए सिरे से तमाम कपड़ों का मुकाबला किया गया। कोई घंटा भर की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि धोबन ने बताए थे 2 जोड़े मोज़े और चचा ने लिखे थे 4। धोबन उन्हें 2 अदद गिनती और चचा 4। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ कह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद फ़हरिस्त मुकम्मल हुई तो जब कपड़े की गिनती हुई तो धोबन कपड़े 59 गिनती है और चचा के हिसाब से कपड़े 61 होते हैं। धोबन कहती जाती है कि मियाँ ठीक तरह गिनो, और चचा मियाँ उसे जाहिल कहते हैं और डांटते फिरते हैं। घंटे भर की तहकीक के बाद मालूम होता है कि धोबन ने बताए थे 2 जोड़े मोज़े और चचा ने लिखे थे 4। बेचारी धोबन के लत्ते लिए गए। जोड़ी क्या मानी, 4 नहीं थे मोज़े, यूँ तो 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा दे तो ये हमारा कसूर होगा। लेकर इतना वक्त मुफ्त में ज़ाया करवा दिया। सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गए और अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया। चचा ने गलत गिनती पर फिर बेचारी धोबन को ही डांटा और कहा कि इतना वक्त मुफ्त में ज़ाया कर दिया। 12 बजे धोबन आई थी, 4 बजे रुखसत हुई। चचा छक्कन फरागत पाने के बाद फ़हरिस्त चच्ची को देने आए। बोले, निमटा दिया हमने धोबन को। चच्ची जली हुई थी, बोली, घर पर क़यामत भी तो गुजर गई। कोई बच्चा नंग धड़ंग फिर रहा है, कोई गुस्ल खाने में कपड़ों के लिए गुल मचा रहा है। धोबन दुखिया अलग खिसियानी होकर गई है। आधा दिन बर्बाद करके किस मज़े में कहते हैं कि निमटा दिया हमने धोबन को। चचा चिढ़ गए, तुम्हें कभी फूटे मुंह से दाँत की 2 लफ्ज़ कहने की तौफीक ना हुई। चचा रूठ कर चारपाई पर पड़ रहे हैं। चच्ची ने पूछा, पजामों में से ज़ारबन भी निकाल लिए थे? चचा की आंखें खुली मगर जवाब ना दिया। बड़े मुनासिब वक्त पर रूठ गए थे। धोबन 4 बजे आई थी और 12 बजे आई थी और 4 बजे वापस गई। चचा फारिग होकर फ़हरिस्त चच्ची को देने आए और कहा, निमटा दिया। चच्ची गुस्से में थी, कहने लगी, पूरे घर में क़यामत गुजर गई, आधा दिन बर्बाद कर दिया और कहते हो निमटा दिया। चचा गुस्सा हुए और कहा, तुम भी झूठे मुँह तारीफ़ ना करना। चचा भी नाराज़ हो गए। इतने में चच्ची ने फ़हरिस्त देखकर चच्ची बोली, और ये मेरी रेशमी कमीज़ कौन सी, हल्के फिरोज़ी रंग की? ए गज़ब खुदा का, मैंने तो वो इस्त्री करने को अलग रखी थी, 2 कौड़ी की कर लाएगी। और इसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे या नहीं? अब तो चचा की तेवरी चढ़ी हुई थी। सोने के बटनों का सुना तो हड़बड़ा कर उठ बैठे। बटन सोने के? तुम्हारे? तुम्हें? यहाँ पर मुसन्निफ कह रहे हैं कि चची ने जब फ़हरिस्त देखकर कहा कि मेरी कमीज़ फ़िरोज़ी रंग की क्यों दी, वो तो इस्त्री के लिए रखी थी, इस कमीज़ से मेरे सोने के बटन तो निकाल लिए थे ना। जब चचा ने सोने के बटन का सुना तो वो उठ खड़े हुए और कहा कि वो तो नहीं निकाले मैंने। पैराग्राफ नंबर 8 है, मेरी कसम है वो तो नहीं उतारे हमने। जूती पहने हुए चचा बाहर भागे। अरे भाई, चली गई धोबन, और बंधु चली गई धोबन। अरे अमामी, किधर गई धोबन? अरे दौड़ियो, अरे भाई जाना पकड़ना लेकर आओ। मुंह क्या तकते हो, सोने के बटन ले गई अम्मा, सोने के बटन तुम्हारी चच्ची के। इसका घर किधर है? चौक से मुड़कर किधर को? अम्मा, ख्वांचे वाले किसी धोबन को जाते देखा है? अरे भाई रेडियो वाले, कोई धोबन इधर तो नहीं गई? और ओ भाई गंडेरियों वाले, कोई धोबन दाएं हाथ को इस तरफ को? अभी तक चचा बटन लेकर वापस नहीं आए। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ कह रहे हैं कि चचा ने जब ये सुना कि चच्ची के सोने के बटन धोबन के पास चले गए तो वो धोबन के पीछे भागे और तमाम नौकरों को आवाज़ दी और फिर हर किसी से पूछने लगे कि धोबन कहाँ गई। कोई उन्हें दाएं जाने, कोई उन्हें बाएं जाने भेजता, हर कोई उन्हें इधर उधर का पता बता रहा था और वो धोबन के पीछे भाग रहे थे। अभी तक चचा बटन लेकर वापस नहीं आए। आइए हम मश्की सवालात हल करेंगे।
सबसे पहले हम अल्फाज मायनी और जुमले मुकम्मल करेंगे। अल्फाज मायनी हलकान थका मांदा, दखल दर माकुलात किसी मामले में ख्वामख्वाह मुदाखलत, बरेठन धोबन, भट्टी धोबियों का आतिशदान जहाँ पर धोबी कपड़े रखकर इन्हें भाप देते हैं, हलकम डालना, हंगामा डालना, स्वांग भरना, भेस बदलना, रूप धारना, कामिल, तमाम या माहिर, तहकीक, असलियत मालूम करना, आतिशदान, अंगीठी या चूल्हा, ताक, मेहराबदार डार्ट जो दीवार में बना देते हैं, मिस्र, इसरार करने वाला, तलबी, बुलावा। अल्फाज जुमले हलकान, मेरा भाई रो रो कर हलकान हो गया। दखल दर माकुलात, चचा छक्कन को हर काम में दखल दर माकुलात का शौक है। बरेठन, चचा छक्कन ने बरेठन को कपड़े दिए। भट्टी, हमारी धोबन भट्टी में कपड़ों को भाप देती है। हलकुम डालना, चचा छक्कन ने पूरे घर में हलकुम डाल दिया। तहकीक, पुलिस ने चोर की तहकीक की। आतिशदान, हमने आतिशदान में कबाब बनाया। ताक, पुराने ज़माने में चीज़ों को ताक के ऊपर रखा जाता था। आइए हम सवालात और जवाबात मुकम्मल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, आपको इस सबक में कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मज़ाहिया लगा? जवाब, मुझे इस सबक में ये हिस्सा सबसे ज़्यादा मज़ाहिया लगा जिसमें चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े देते वक्त पूरे घर में हलकान मचा दिया था। सवाल नंबर 2 है, चच्ची घर के मामलात में चचा का दखल क्यों पसंद नहीं करती थी? जवाब, चच्ची घर के मामलात में चचा का दखल इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि चचा जिस काम में भी हाथ डालते थे तो वो पूरे घर में हलकम मचा देते थे। सवाल नंबर 3 है, धोबन ने जल्दी करने की क्या वजह बताई? जवाब, धोबन ने कहा, बीवी जी बरेठा आज रात भट्टी चढ़ा रहा है, कपड़े मिल जाते तो 8वें दिन दे जाती, नहीं तो वही 10-15 दिन लग जाएंगे। सवाल नंबर 4 है, चचा बार बार धोबन पर क्यों बिगड़ते थे? जवाब, चचा बार बार धोबन पर इसलिए बिगड़ रहे थे क्योंकि धोबन चचा की तजवीज़ पर दाद देने के बजाय उन्हें अपने मशवरे दे रही थी। जो जुमले आपको मज़ाहिया लगे इनमें से कोई 5 जुमले तहरीर कीजिए। जुमला नंबर 1 है, कमबख्त, पता भी तो नहीं चलता कि पहनने का कपड़ा है या झाड़न बन चुका है। जुमला नंबर 2 है, किसी ने लिपटे हुए बिस्तर से कुश्ती शुरू कर रखी है, कोई कपड़ा उतार तौलिया लपेटे भागा जा रहा है। 3 है, सबके हाथ पाँव फूल रहे हैं, सिटी गुम है, टकरे लग रही हैं। 4 है, किसी के मुंह पर मिट्टी पड़ी है, किसी के बाल मटियाले हो रहे हैं, किसी के कपड़ों पर जाले लगे हुए हैं। जुमला नंबर 5 है, कपड़े बाजार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं हम, रोज़ बच्चों को पहनते हुए देखते हैं हम, और पहचान तुझे होगी। सवाल नंबर 6 है, चचा और धोबन का कोई एक मुकालमा तहरीर करें। जवाब, चचा ने हिदायत देते हुए कहा, देख हम पूरी फहरिस्त बनाएंगे, कपड़ों की सबके कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे और साथ ही बताना होगा इतने गर्म कपड़े हैं, इतने रेशमी, इतने सूती। धोबन बोली, यूँ ही तो हमेशा लिखे जाते हैं। चचा को अपनी इस काबिल कदर तजवीज़ की दाद ना मिली तो धोबन से चिढ़ गए, पगली कहीं की, हर रोज़ तो घर में हुल्लड़ मचा रहता है कि उसकी कमीज़ बदल गई, उसका पजामा नहीं मिलता और कहती हो कि यूँ ही लिखे जाते हैं। आइए हम मरकज़ी ख़याल पढ़ते हैं। ये सबक हमारी उर्दू की दरसी किताब मास्टर साहब से लिया गया है जिसके मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अली ताज हैं। मरकज़ी ख़याल, इस सबक के मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अली ताज का शुमार उर्दू के बेहतरीन ड्रामा निगारों में होता है। ये ड्रामा उर्दू की तंज़ व मिज़ाह की सन से ताल्लुक़ रखता है। इस सबक में मुसन्निफ़ ने एक मज़ाहिया किरदार चचा छक्कन को दिखाया है जिनको हर काम में दखल अंदाज़ी करने का शौक़ होता है और वो जो भी काम करते हैं उसमें तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता। इस सबक में चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े देने के लिए पूरे घर को सर पर उठा लिया था।